गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज हम लोग अडोल कंडेंसेशन हम लोग पिछले क्लास में भी बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए मैंने कर दी थी। अब ये जो वीडियो होगा ये नीट के बच्चों के लिए होगा और आईआईटी के बच्चों के लिए होगा। इसलिए मैं काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे बोर्ड एग्ज़ाम के बच्चे ना प्रैक्टिस करें तो बेहतर होगा। अगर आपको जानने की ललक है, इसका ज्ञान लेना है तो अलग चीज़ है, लेकिन नीट के बच्चे ही देखेंगे और आईआईटी के बच्चे ही देखेंगे, और जिसको ज्ञान अर्जित करना है कि और इसमें कैसे कैसे प्रॉब्लम आ सकते हैं वो बच्चे देख सकते हैं। तो आइए हम लोग अब अल्डोल कंडेंसेशन का अगले दौर के स्टार्ट हम लोग करें। अल्डोल कंडेंसेशन में अगर हम लोग चलेंगे तो ये जो मॉलिक्यूल दिया है, ये मॉलिक्यूल दिया है तो अल्डोल करेगा कि नहीं करेगा ये हमको जानना है। तो मैंने पिछले क्लास में बताया था कि अगर बेसिक मीडियम हो और हीट हो और साथ में अल्डिहाइड अगर हो और अल्डिहाइड के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन हो, अल्डिहाइड का बगल वाला कार्बन कैसा हो, अल्फा कार्बन, और अल्फा पे हाइड्रोजन है तो अल्फा पे फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन ही तो अल्फा कहलाता है, और अल्फा पे क्या तो 2 हाइड्रोजन है, यानी ये अल्डोल करेगा। मैंने इसके क्लास में बताई थी कि इसको क्या बोलते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन। तो एसिडिक हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसी को हम लोगों ने क्या बोला था, एक्टिव हाइड्रोजन था। एक्टिव हाइड्रोजन में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यही मॉलिक्यूल आपको क्या करेगा, वो अल्डोल करेगा। तो मैंने आपको बोला था मैकेनिज्म में, मैंने बोला था कि एक मॉलिक्यूल आपको क्या करना है, एक मॉलिक्यूल इसको ऐसे ही छोड़ देना है, और दूसरा मॉलिक्यूल जो हम लेंगे वो आपका क्या होगा, माइनस वाला होगा। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग ले लेंगे तो जस्ट इस मॉलिक्यूल में अगर हम लोग लेंगे तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, फिनाइल। अगला मॉलिक्यूल देखिए इसी में मैं कर रहा हूँ फिनाइल, और यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकाल देंगे और H+ के रूप में निकलेगा ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, H+ के रूप में निकलेगा, और ये वाला जो मॉलिक्यूल यहाँ पे है ये क्या रह जाएगा, C डबल बॉन्ड O और H रह जाएगा। बॉन्ड लाइन से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, लेकिन तोड़ दीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग आएंगे तो हम लोग जानते हैं क्या कि ये वाला नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल जो है ये क्या करेगा, C डबल बॉन्ड O पे अटैक करेगा, और प्लस वाला ग्रुप कहाँ जाएगा, H पे जाएगा। आपको पहले से पता है। तब यहाँ पे प्रोडक्ट बनाएंगे, इसके बाद से हम यहीं पे प्रोडक्ट बना देते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट बनाएंगे तो बेंजीन को क्या लिख सकते हैं हम लोग, PH। ये क्या हो जाएगा हम लोग का, CH2 हो जाएगा। यहाँ पे कौन आ जाएगा, CH है ना, तो यहाँ पे CH और O के साथ कौन जा रहा है, H जा रहा है, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, OH। और इस पर अटैक कौन किया है, CH किया है ना, तो ये CH जाएगा यहाँ पे, और CH के इधर कौन है, फिनाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे हम फिनाइल लगा देंगे यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे क्या कर देंगे, C डबल बॉन्ड O और H हो जाएगा। याद करें मैंने पिछले क्लास में क्या बताई थी, हमने बताया था कि अल्फा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है, देख रहे हैं ना, अल्फा बीटा, अल्फा ये हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा, अल्फा के बगल वाला कार्बन बीटा, तो इसको क्या बोलेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी, याद करें बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। अब बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड जब बनेगा तो अब यहाँ से क्या करेंगे, बॉन्ड मेकिंग करेंगे और बॉन्ड ब्रेकिंग करेंगे, तो यानी ये बॉन्ड मेक करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, आपको पहले से पता है। तो अब यहाँ पे क्योंकि हीट करेंगे तो यहाँ से वाटर निकलेगा ना, और वाटर निकाल देंगे तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल बेंजीन बन जाएगा यहाँ पे। अब फाइनलाइज कीजिए, बॉन्ड लाइन कीजिए, CH2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा, यहाँ पे CH हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड ना, डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, C आ जाएगा ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड C, और यहीं पे आपका क्या है, एक बेंजीन यहाँ पे गया, देखिए बॉन्ड, इस बेंजीन का 3 बॉन्ड कंप्लीट हो गया, एक उधर जा रहा है तो एक यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, C, ऐसे भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ऐसे C डबल बॉन्ड O और H। एग्ज़ाम में आपका ऐसा ही देगा, वो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देगा, आपको पहले से प्रैक्टिस रखनी होगी, ऐसा ही देगा ये। तो अब ये आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आप मान लेंगे कि अगर ये मॉलिक्यूल दे दे, और ये मॉलिक्यूल अगर दे करके पूछेगा कि बताइए स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, देख रहे हैं ना, ये बॉन्ड तोड़ करके स्टार्टिंग मटेरियल पूछेगा तो क्या करना है, पहले हिट किए थे तो यहाँ पे अब क्या जोड़ेंगे, जहाँ पे आपका अल्डिहाइड रहेगा, अल्डिहाइड के बगल वाला कार्बन पे हाइड्रोजन जाएगा, उसके बगल वाला कार्बन पे क्या जाएगा, OH जाएगा, बगल वाला कार्बन पे H जाएगा, बगल वाला कार्बन पे OH जाएगा, ये तो आपका अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको क्या करना है, यहाँ से करेंगे, ये वाला यहाँ आ जाएगा अल्डिहाइड, और ये H यहाँ पे जम कर जाएगा, यही होगा यहाँ पे। तो थोड़ा सा इसको भी प्रैक्टिस करते रहिएगा, सोचिएगा कैसे बना है, क्योंकि जब एग्ज़ाम अब जो क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे तो उस वक्त ये सारा आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आएगा, लिख लीजिए पहले इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का जो भी होगा हम लोग देखेंगे, कॉपी कीजिए जल्दी।
जल्दी कॉपी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे देखेंगे। आप लोग अपना नंबरिंग कर लेंगे, मैं नंबरिंग नहीं कर रहा हूँ, अपना नंबरिंग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, यहाँ पे आगे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, सी। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ऐसे आ गया सी डबल बॉन्ड ओ और एच। यहाँ पे ये सब जितना सारा क्वेश्चन चलेगा, सारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा हुआ है। यहाँ पे आ जाएंगे, फिर यहाँ पे आ जाएगा CHO, और इस मॉलिक्यूल पे फिर आपको बेस डालेगा, OH माइनस डालेगा और हीट डालेगा, कहेगा बताइए प्रोडक्ट क्या होगा। बताइए प्रोडक्ट क्या होगा। देखेंगे यहाँ पे, जब भी याद रखेंगे, जब भी दो अल्डिहाइड अगर ऑर्थो पोजीशन पे चला जाए, जब भी दो अल्डिहाइड ऑर्थो पोजीशन पे चला जाए तो ये मॉलिक्यूल इंट्रामॉलिक्यूलर अल्डोल कंडेंसेशन करता है। इंट्रामॉलिक्यूलर अल्डोल कंडेंसेशन करता है। इंट्रामॉलिक्यूलर अल्डोल कंडेंसेशन करता है। अब प्रश्न है कि सर इंट्रामॉलिक्यूलर अल्डोल कंडेंसेशन का मतलब क्या था। तो मैंने आपको बताया था कि अगर दो अल्डिहाइड रहेगा तो एक अल्डिहाइड को नॉर्मल छोड़ देना है और दूसरे अल्डिहाइड के बग अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन को निकालेंगे, उसको प्लस में करेंगे और कार्बन पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। वो आपको काम यहाँ पर भी वही करना होगा। अब देखेंगे यहाँ पे कैसे सोचना है। बेंजीन आ गया यहाँ पे, इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिएगा ताकि समझ में आ जाए। C डबल बॉन्ड O और H ले लिया। इस मॉलिक्यूल को मैं तोड़ रहा हूँ, CH2, ये CH2 है, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O और H हो गया। अब इसमें से एक कार्बन को आपको क्या करना है, ब्रेक कर देना है। एक कार्बन को ब्रेक करने का मतलब इस कार्बन पे हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, और यहीं पे हमने क्या कर दिया, H पे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। रुक जाइए, इसको ऐसे कर दीजिए, थोड़ा सा इसको लिखने का तरीका बदल दीजिए ताकि आसान हो जाएगा बॉन्डिंग में समझाना। यहाँ पे आ जाएंगे। अब इस मॉलिक्यूल में करेंगे तो ये माइनस में टूटेगा और ये H प्लस में टूटेगा। आप जानते हैं कि माइनस वाला अभी रिएक्शन किए हैं कि एक माइनस वाला न्यूक्लियोफाइल दूसरे के C डबल बॉन्ड O पे अटैक करता है। तो ये मॉलिक्यूल, यही इंट्रामॉलिक्यूलर आपका अल्डोल कंडेंसेशन है। ये यहाँ अटैक करेगा और H क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा। तो इस प्रकार एक क्या बनाएगा, रिंग का फॉर्मेशन करेगा। कीजिए पहले यहाँ पे, बेंजीन में कोई छेड़छाड़ नहीं कर रही है, वो वैसा ही रहेगा। यहाँ पे आ जाइए, ये क्या हो जाएगा, CH, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये ना मॉलिक्यूल उस पर अटैक किया है तो यहाँ पे ऐसे जाएंगे, और ये मॉलिक्यूल उस पर अटैक किया तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, CH, और यहाँ पे ऐसे जाएंगे और CH आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, ऐसे कर दें, यहाँ पे कर देंगे ऐसे CH, और इसी मॉलिक्यूल पे CH के मॉलिक्यूल पे ही अल्डिहाइड तो है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, CHO। अब याद करें, आपको मैंने क्या बताया था, सब जगह वही आएगा। फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा, अल्फा के बगल वाला कार्बन बीटा, और बीटा पे आपका हाइड्रोक्सी है, यानी बीटा हाइड्रोक्सी किट अल्डिहाइड है। बीटा पे हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। तो मैंने क्या बोला था कि जैसे ही इसको हीट कीजिएगा, जैसे ही इसको हीट कीजिएगा एडजेसेंट पोजीशन, ये बॉन्ड मेकिंग करेगा और ये बॉन्ड ब्रेकिंग जाएगा। यानी यहाँ से क्या निकलने जा रहा है, वाटर निकलने जा रहा है। ये बॉन्ड मेकिंग करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, और ये बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, यानी डबल बॉन्ड बनने जा रहा है। तो अब यहाँ पे मॉलिक्यूल में आ जाएंगे। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे संभव नहीं है, आपसे क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। यहाँ पे ऐसे आएंगे, ऐसे जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे कौन आ जाएगा, एक मॉलिक्यूल CHO आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, और फिर यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, यहाँ पे CH हो जाएगा, क्योंकि H और OH निकल गया और यहाँ पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, और यहाँ पे कौन है आपका, CHO। बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, उतारिए तब तक। अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, कॉपी कीजिए और इसको बना के दिखाइए। आज प्रैक्टिस सेशन है, जितने सारे क्वेश्चंस आए हैं एग्ज़ाम में, सारे क्वेश्चन को हम लोग को बना जाना है। टारगेट यही है हम लोगों का, ताकि आप जब घर पे बैठ करके ईमानदारी से प्रैक्टिस करें तो आपको सारा समझ में आए कि कैसे बनाना है। स्किल डेवलप कीजिए बनाने के साथ मेरे साथ। ये मॉलिक्यूल दे दिया है और इस मॉलिक्यूल पे कह रहा है क्या, यहाँ पे OH माइनस दे दिया है और हीट दे दिया है कि बताइए अल्डोल कंडेंसेशन में कैसे जाएंगे। मैंने क्या बोला था,
यहाँ पे आ जाएंगे तो एक मॉलिक्यूल अल्डिहाइड, एक मॉलिक्यूल क्या है, यहाँ पे CH3 है, कीटोनिक ग्रुप है, यहाँ पे CH3 है आपका कीटोनिक ग्रुप है, यहाँ पर भी क्या है CH3 कीटोनिक ग्रुप है। अब समझिएगा यहाँ पे एनायन आएगा, एक आएगा इसमें कैरेक्टर आएगा। पहले हम लोग समझ जाए कि ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन, इसमें एक कहानी आएगी। जैसे यहाँ पे आ जाएंगे, ये प्राइमरी कार्बो मिथाइल कटायन है, ये आपका प्राइमरी कार्बेनाइन है, ये आपका सेकेंडरी कार्बेनाइन है। समझ लीजिए पहले, ये सेकेंडरी कार्बेनाइन है और ये आपका टर्शियरी कार्बन, जहाँ जहाँ मैकेनिज्म की ज़रूरत पड़ेगी मैं दे दूंगा, टर्शियरी कार्बेनाइन है। समझिएगा, टर्शियरी कार्बेनाइन, ये इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और जहाँ पर भी CH3 रहता है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। एक तो इसके पास पैसा ज़्यादा है और उसके बाद से ये देने वाला ग्रुप लग गया, उसके बाद से देने वाला ग्रुप लग गया, उसके बाद से देने वाला ग्रुप लग गया। यहाँ पर भी इसके पास देखिए पैसा ज़्यादा है लेकिन इसके देने वाला कितना है, 2 है, इसको देने वाला कितना है, 1 है, और इसको देने वाला कोई नहीं है। तो स्टेबिलिटी अगर हम लोग देखेंगे तो स्टेबिलिटी में अगर हम लोग जाएंगे तो ये वाला, इसको हटाइए, थोड़ा सा कन्फ्यूजन में पड़ेंगे अभी आप लोग। स्टेबिलिटी में अगर हम लोग जाएंगे तो प्राइमरी कार्बेनाइन इज मोर स्टेबल, माइनस है ये, प्राइमरी कार्बेनाइन इज मोर स्टेबल दैन सेकेंडरी कार्बेनाइन, और सेकेंडरी कार्बेनाइन इज मोर स्टेबल दैन टर्शियरी कार्बेनाइन। ये आपको दिमाग में रखना होगा। प्राइमरी कार्ब क्यों, क्योंकि एक तो इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट है, 2 2 4 2 6 2 8 ऑक्टेट कंप्लीट है, और उसके बाद उसको दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर 8 से थोड़ा सा भी ज़्यादा होगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो देने वाला यहाँ पे कितना है, 3 है, इसलिए स्टेबिलिटी बहुत घटाएगा, इसलिए टर्सरी कार्बेनाइन सबसे लास्ट में चला जाएगा, उसके बाद सेकेंडरी और उसके बाद प्राइमरी कार्बेनाइन है, कार्बन पे माइनस है। ये आप लोग कॉपी में लिख लेंगे, तब तक जल्दी कीजिए, कॉपी में लिख लीजिए उसको। आइए अब आप लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन सीख गए हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन जब सीख गए हैं तब इस क्वेश्चन को बनाना बहुत आसान हो गया है। देखेंगे यहाँ पे कैसे करना होगा। यहाँ पे ये मॉलिक्यूल में यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में यहाँ पे क्या है, CH2 है। अब ये भी इलेक्ट्रॉन को दे सकता है और ये भी इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, दोनों इलेक्ट्रॉन को दे सकता है। तो अगर दोनों इलेक्ट्रॉन को देगा तो पहले मैं बनाता हूँ यहाँ पे कि कैसे हमको सोचना है। आएंगे यहाँ पे, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। देखेंगे यहाँ पे अगर ये मॉलिक्यूल अगर देगा, मैंने बताया था ना कि अल्फ़ा कार्बन जो होगा, अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन को पहले तोड़ना होगा और अल्फ़ा हाइड्रोजन को 2 पार्ट में तोड़ना होगा, एक CH2 माइनस में तोड़ना होगा और एक H प्लस में तोड़ना होगा। उसी तरह इस मॉलिक्यूल को भी यहाँ पे CH2 जो है उसको भी तोड़ेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, CH पे माइनस लिखेंगे और एक H प्लस लिखेंगे। दोनों को मैंने तोड़ दिया। अब ये बताइए कि ये प्राइमरी कार्बेनाइन है और ये हम लोग का इधर भी जुड़ा है और इधर भी ये सेकेंडरी कार्बेनाइन। अब भी मैंने बताई है, तो प्राइमरी कार्बेनाइन क्या है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, टर्सरी तो सबसे लास्ट में था। प्राइमरी कार्बेनाइन इज मोर स्टेबल दैन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी कार्बेनाइन इज मोर स्टेबल दैन टर्शियरी। यानी ये आपका मोर स्टेबल होगा और ये आपका क्या होगा, लेस स्टेबल होगा, और जो लेस स्टेबल होगा वो तो नेचर में बनेगा ही नहीं। तो इसका मतलब मोर स्टेबल वाला ही मॉलिक्यूल उस पर क्या करेगा, अटैक करेगा। तो अब यहाँ पे हम लोग सोचेंगे, तो यहाँ पे आ जाएंगे तो समझिएगा, अभी आप जानते थे कि C डबल बॉन्ड O के बगल में C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3 है। यहाँ पे ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, तो बॉन्ड मिक करेगा, तो इधर का बॉन्ड क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, माइनस आएगा, और इसके माइनस पे ये क्या करेगा, अटैक करेगा। बहुत आसान है। अब इसको जोड़िए, तो अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पे कैसे आएगा, यहाँ पे पहले इसको ऐसे कीजिए, आराम से करना है एकदम। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड O कर दीजिए। ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, CH2 आया यहाँ से, ये CH2, रुक जाइए, और इधर से आएंगे तो यहाँ पे आ रहा है ना, और एक मॉलिक्यूल आपका पहले से इधर से क्या है, CH3 के रूप में है। यहाँ पे CH3 है तो इसको CH3 को ऐसे कर दीजिए, यही CH3 है। और ये जब ब्रेक किया तो यहाँ पे कौन आएगा, O माइनस और H प्लस, यहाँ पे कौन जुड़ जाएगा, OH हो गया। और इस कार्बन से ये ना CH2 जुड़ रहा है, तो इस कार्बन से हमने ये CH2 को जोड़ लिया।
आसान तरीका एक बार भी ऐसे भी है कि आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन 6 मेंबर रिंग बना देना है। बन गया यहाँ पे सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे क्या हो गया OH हो गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग आएंगे तो समझिएगा, तो सी डबल बॉन्ड O के बगल में कौन है H अल्फा, सी डबल बॉन्ड अल्फा, ये क्या कहलाएगा बीटा। तो बीटा पे तो हाइड्रोक्सी है, बीटा हाइड्रोक्सी। तो मैंने आपको बताई थी कि बीटा हाइड्रोक्सी जैसे ही बनेगा यहाँ पे, तो इस मॉलिक्यूल में अगर हम लोग हीट करेंगे तो हीट कर, अब भी मैंने बताई थी, कई बार मैंने बताया है कि हीट करेंगे तो ये वाटर बनाए, वाटर यहाँ से निकलेगा, यानी ये बॉन्ड मेकिंग करेगा और ये बॉन्ड ब्रेकिंग करेगा, यानी H और OH यहाँ पे दोनों निकल जाएगा। और जब H और OH दोनों निकलेगा तो आराम से उसको निकल, पहले सर्कल कीजिए इसको ऐसे ऐसे। एग्जाम में किधरों से दे सकता है, आपको समझना होगा। केवल डबल बॉन्ड कहीं पर भी डाल दीजिए, यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड डाल दी, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे सिंगल बॉन्ड छोड़ दिया, सिंगल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड यहाँ पे आ रहा है, डबल बॉन्ड मैंने दे दिया, और यहाँ पे CH3 है तो ऊपर में क्या करना है CH3 को दे देना है। बहुत आसान। नेक्स्ट मॉलिक्यूल करके दिखाइए, चलिए प्रैक्टिस कीजिए जल्दी जल्दी। इस मॉलिक्यूल पे यहाँ पे देते हैं, चलिए जल्दी उतार लीजिए, पहले उतार लीजिए तो फाइनलाइज कीजिए पहले इसको। आइए यहाँ पे कह रहा है क्या कि ये मॉलिक्यूल दे दिया है, सब जितने सारे क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं यहाँ आए हैं, आपको बनाना है, मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए तभी आप सीख पाएंगे। कहीं से कहीं वो जंप कर देगा, कहीं से कहीं वो जंप कर देगा। अब यहाँ पे ये मॉलिक्यूल दे दिया, कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 डाला गया, A बना रहा है, A पे HiO4, दिस इज कॉल्ड कहलाता है पीरियोडिक एसिड। HiO4 पे यहाँ पे लिख दिया था, यानी ये क्या कहलाता है पीरियोडिक एसिड। याद रखेंगे थोड़ा सा, यहीं से नाम को याद करने की कोशिश भी कीजिए। पीरियोडिक एसिड B बनाता है, B पे अगर देखेंगे यहाँ पे बेस और हीट के प्रेजेंस में, यही तो कहने जा रहा है, यही आपका क्या है अल्डोल कंडेंसेशन है, और वहाँ पे C बना रहा है। तो कह रहा है क्या कि बताइए A B और C क्या है। आइए पहले इसको बनाने के लिए पहले मैं थोड़ा सा पीछे से रिकॉल करता हूँ, आप उसको थोड़ा सा याद रखेंगे। जैसे अगर मान लेंगे कि जैसे ये मॉलिक्यूल मैं ले रहा हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये मैंने CH3 ले लिया, समझिएगा थोड़ा सा। अगर इस मॉलिक्यूल पे कोल्ड एंड डाइल्यूट को डालता हूँ, यहीं से याद करने की कोशिश करें, साथ साथ रिमेंबर कीजिए इसको। कोल्ड एंड डाइल्यूट अगर मैंने दिया, कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4, रिकॉल भी कीजिए, अगर याद होगा तो रिकॉल कीजिए। KMnO4 को कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 जो होता है, ये याद रखेंगे आप, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। स्ट्रॉन्ग, वैसे भी +7 के स्टेट में आप जान रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है कोल्ड एंड डाइल्यूट के केस में, डाइल्यूट का मतलब वाटर आएगा, वाटर का मतलब HOH, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है क्या कि ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। अब इसको दो पार्ट में तोड़िए, OH और OH दो पार्ट में टूट सकता है ना, यानी ये मॉलिक्यूल क्या करेगा OH और OH दो मॉलिक्यूल OH सप्लाई करेगा, समझिएगा इसको। KMnO4 कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 दो OH सप्लाई करता है, और ये दो OH जहाँ पर भी पाई बॉन्ड है उसको ब्रेक करेगा, और ब्रेक करके यहाँ जोड़ देगा, यानी ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा CH3 CH, CH पे कौन आ गया OH, फिर क्या आ जाएगा CH पे कौन आ जाएगा OH, और फिर यहाँ पे हो जाएगा CH3। इसका प्रॉपर्टी समझने की कोशिश करेंगे। अब इस मॉलिक्यूल पे आयोडिक एसिड डाला गया है, अब इसकी प्रॉपर्टीज देखिए। आयोडिक एसिड पर आयोडिक एसिड है, पर आयोडिक एसिड का मतलब क्या हो जाएगा HiO4 दिया है। HiO4 का मतलब ये भी आपका आयोडीन जो है ये भी आपका +7 के स्टेट में है, देख लीजिए आयोडीन भी यहाँ पे +7 के स्टेट में है, यानी ये भी आपका ऑक्सीडाइजिंग ही एजेंट है। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है समझिएगा, आयोडिक एसिड क्या करता है समझिए। अगर अगल बगल में अगर दो OH है, एक दूसरे के अगल बगल में अगर दो OH है तो दोनों को वो कार्बोनाइल ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। आयोडिक एसिड दोनों को कार्बोनाइल ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है, यानी ये मॉलिक्यूल आ जाएगा क्या CH3 C, और यहाँ से क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड O, फिर क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर CH3 हो जाएगा। ये आपको दिमाग में रखना होगा। दोनों को यहाँ से ब्रेक भी कर सकते हैं, अल्डिहाइड के केस में ब्रेक भी कर सकते हैं, यहाँ पे मॉलिक्यूल में यहाँ पे ब्रेक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए इसको पहले ब्रेक वाला सीख लीजिए। यहाँ पे इस मॉलिक्यूल देखिए ना, ये मॉलिक्यूल यहाँ आएगा ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये मॉलिक्यूल आएगा ये इधर से बॉन्ड ब्रेक करेगा, यानी ये मॉलिक्यूल यहाँ से ब्रेक करेगा और अल्डिहाइड में पहले कन्वर्ट कर लेगा।
तो ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ रहा है डबल बॉन्ड O और ये क्या हो जाएगा H और प्लस कार्बोनाइल में कन्वर्ट कर देगा। फिर ये भी क्या हो जाएगा CH3 C और ये आ रहा है ना तो डबल बॉन्ड O और ये H। आपको अल्कोहल में पढ़ाया गया होगा, लेकिन नहीं जानते हैं तो जानिए, यहाँ से मैं बता तो रहा हूँ कि बस जो प्रॉपर्टीज़ मैं बता रहा हूँ उसको आप क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिख लेंगे, क्वेश्चन बनाने के दौरान ये काम आएगा। अब चलिए मैं इस प्रॉब्लम को बनाता हूँ। अब इस प्रॉब्लम को मैं कैसे हम लोग टच करेंगे, इसी का हिंट्स लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखेंगे यहाँ पे बहुत आसान है, बस ऑर्गेनिक कुछ नहीं होता है, जस्ट लाइक एक तरह से आप पहेली बुझा रहे हैं, पजल है एक तरह से, ये करेंगे तो वो क्या होगा, वो करेंगे तो ये क्या होगा, कुछ नहीं करना है, बस केवल रीजन का कहानी याद रखिए। ये क्या हो गया, KMnO4 आया, तो KMnO4 क्या करेगा, अभी मैंने बताया ना कि अल्कलाइन KMnO4 डबल बॉन्ड को तोड़ेगा और डबल बॉन्ड को तोड़ करके वहाँ पे क्या जोड़ेगा, 2 OH जोड़ देगा, A मुझे मिल गया। यहाँ पर भी OH को जोड़ देगा, यहाँ पर भी OH को जोड़ देगा, और OH का बॉन्डिंग सिचुएशन थोड़ा दिखा दीजिए ताकि तोड़ने में आसान हो। ये बन गया, A मेरा बन गया। अब A के बाद यहाँ पे क्या लिखना है, ये मेरा A बन गया। A के बाद क्या कर रहा है, पीरियोडिक एसिड कह रहा है। A के बाद यहाँ पे HiO4 दे दिया है, और HiO4 तो पीरियोडिक एसिड है, और पीरियोडिक एसिड क्या करता है, मैंने अब भी बताया है कि ये क्या करता है, जस्ट अगल बगल में 2 OH होगा, कार्बोनाइल में कन्वर्ट करेगा। कैसे कन्वर्ट करेगा, बीच के बॉन्ड को ब्रेक कर देना है, बीच के बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, और ये यहाँ पे आएगा ना तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड जाएगा, और ये यहाँ पे आएगा ना तो यहाँ पर भी क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, कार्बोनाइल ग्रुप बनाएगा। पहले बनाइए उसको, यहाँ पे जाएगा ऐसे, यहाँ पे कार्बन है, इधर भी कार्बन है, दे देंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। जस्ट इसके पहले वाला रिएक्शन आ गया। फिर ये मॉलिक्यूल B बन गया, ये B बन गया, और यहाँ से तो आप रिएक्शन जानते हैं, जस्ट इसके पहले मैंने यही तो रिएक्शन किया है। और इस मॉलिक्यूल पे अगर हम क्या डालेंगे, अगर OH का ये बेसिक मीडियम में अगर हीट करेंगे तो मॉलिक्यूल क्या बनाएगा, आपको पता है कि साइक्लोहेक्सेन बना रहा था ना वहाँ पे, अभी जस्ट इसके पहले तो हुआ है ये, तो साइक्लोहेक्सेन थोड़ा सा याद कर लेंगे, रिकॉल कीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसे जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसे जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। यही तो आपका रिएक्शन था। क्लियर, जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को मैं देता हूँ। अब उसी तरह आप लोग को क्या करना है, जल्दी से कॉपी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन मैंने दिया है, यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन दिया है अल्डोल कंडेंसेशन का, और ये 11 से भी 12 को थोड़ा जोड़ा है। आइए जहाँ पे कनेक्ट किया गया वहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ये मॉलिक्यूल दिया है, ओजोन डस्ट डाला है और वाटर डाला है, तो कह रहा है कि A बनाता है, और एक में बेसिक मीडियम डालेंगे और हीट करेंगे तो B बनाएगा। तो बताइए कि नंबर ऑफ अल्डोल प्रोडक्ट कितना बनेगा। एक रिएक्शन ये है, ये दे दिया है मॉलिक्यूल्स ओजोन, जस्ट से मॉलिक्यूल ओजोन Zn एंड वाटर डाला है तो A बनाया, और A पे बेसिक मीडियम एंड हीट करेंगे तो B बनाएगा। तो बताइए नंबर ऑफ अल्डोल प्रोडक्ट कितना बनेगा। दोनों के केस में हमको नंबर ऑफ अल्डोल प्रोडक्ट जानना है। आइए एक चीज़ और है, यहाँ पे हम लोग सीखते हैं, 11 से थोड़ा सा रिवीजन भी करते रहते हैं हम लोग। आइएगा समझिएगा थोड़ा सा, और वैसे भी आपको पढ़ना भी था, अल्कोहल में पढ़े भी होंगे कि अगर मान लेंगे कि अल्कीन अगर दिया है तो अल्कीन पे अगर हम लोग डालेंगे ओजोन को, दिस इज कॉल्ड कहलाता है ओजोनोलाइसिस, उसको हम लोग बोलते हैं ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस का मतलब क्या होता है, O3 डालेंगे किसके प्रेजेंस में, Zn डस्ट एंड वाटर के प्रेजेंस में। जैसे ही Zn डस्ट एंड वाटर के प्रेजेंस में डालेंगे, ओजोन क्या करता है, डबल बॉन्ड को पूरी तरह से ब्रेक कर देता है, पूरी तरह से ब्रेक कर देगा, यहाँ पे पूरी तरह से ब्रेक कर देगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग आएंगे तो इसको ट्रिक है बस समझने का कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 आएगा, आधा डबल बॉन्ड इसको, हाफ डबल बॉन्ड इसको दे दीजिए, और फिर यहाँ पे आ जाएगा CH2 और हाफ डबल बॉन्ड इसको दे दीजिएगा। 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन को यहाँ पे जोड़ देना है, यानी इस मॉलिक्यूल को अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो C डबल बॉन्ड OH फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा, और प्लस ये भी क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH, और ये भी क्या हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड।
इसका सेंस बस यही निकला कि ओजोन डस्ट एंड ओजोन जेडन एंड वाटर के प्रेजेंस में डबल बॉन्ड को क्या करता है, ब्रेक करता है। एक और प्रैक्टिस कर लीजिए। मान लेंगे कि ये मॉलिक्यूल मैंने ले ली और इस मॉलिक्यूल पे यहाँ पे डबल बॉन्ड डाल दिया, और डबल बॉन्ड डालने के बाद पहला डालेगा ओजोनोलाइसिस करेगा। ओजोनोलाइसिस का मतलब क्या है था, पहला क्या डालेगा, O3 डालेगा। फर्स्ट में आपको ओजोन डालेगा, दूसरा क्या डालेगा, जेडन डस्ट एंड वाटर डालेगा, जेडन डस्ट एंड वाटर डालेगा। तो मैंने अभी ने बताया है कि जेडन डस्ट एंड वाटर क्या करता है, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे। तो जब डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो ये मॉलिक्यूल ऐसे जाएगा, ये मॉलिक्यूल ऐसे जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हम लोग आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O हो जाएगा। ये मतलब यार यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड, यहाँ पे H है ना, यानी ऑल्डिहाइड बन रहा है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी क्या बन रहा है, बस डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देना होता है। यही कहानी यहाँ पे दिया है, उसको आप लोग अपना कॉपी कर लेंगे और कहीं पे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ताकि वो जब क्वेश्चन बनाने के दौरान वो आए तो आप समझ जाएंगे कि करना क्या है। जैसे ये मॉलिक्यूल में ओजोन डस्ट एंड वाटर दे दिया है, चलिए हम लोग एक कर देते हैं, यहीं से मैं यहीं से कर देता हूँ, यहाँ से आएंगे, आप लोग अपना लिख लेंगे, अपना सॉल्यूशन बना के लिख लेंगे। इसमें क्या आएगा, O3 आएगा, जेडन डस्ट एंड वाटर डाला है, जस्ट उसको याद कीजिए, जेडन डस्ट एंड वाटर, बस बीच के बॉन्ड को क्या करना है, ब्रेक करना है। और बीच के बॉन्ड को जब ब्रेक करेंगे, थोड़ा सा दिखेगा थोड़ा डेंजर जोन है, बीच के बॉन्ड को ब्रेक कर देना है। थोड़ा बड़ा बनाइए, हो गया। और बीच के बॉन्ड को ब्रेक किए तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आएगा, और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन दे देंगे, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन दे देंगे, जस्ट वही लाइक वैसा ही है। अब यहाँ पे आ जाएंगे तो C डबल बॉन्ड O के बगल में अल्फा कार्बन, और अल्फा पे कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। C डबल बॉन्ड O के तो एक ही मैंने बताया था ना कि 2 अल्डिहाइड या 2 कीटोन लेना है, एक अल्डिहाइड और एक कीटोन को नेगेटिव पार्ट में कन्वर्ट करना और दूसरे पे अटैक करा देना है। तो यानी मैं वही करने जा रहा हूँ कि एक नेगेटिव पार्ट को इसको क्या कर रहा हूँ, मैं नेगेटिव में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे इसको क्या मानेंगे, पहला तो हो गया। अब इस पे यहाँ पे बनने के बाद अब इस मॉलिक्यूल पे क्या डाला जा रहा है, वहाँ पे देखिए OH माइनस, A तो मेरा बन गया, ये मेरा क्या बन गया, A बन गया। अब यहाँ पे क्या डाल रहे हैं, OH माइनस और हीट कर रहे हैं। तो आपको मैंने बताया था कि अल्फा कार्बन पे माइनस देना है और यहाँ से एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल देना H प्लस के रूप में, याद करें थोड़ा, और यही तो याद रखना है कहने अल्डोल कंडेंसेशन में। और ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, ये मॉलिक्यूल इस पे अटैक कर देगा ना, C डबल बॉन्ड O इस पे अटैक कर देगा, और H प्लस जो निकला है यहाँ से जो ब्रेक किया है वो O पे जाएगा। बहुत आसान है। तो पहले आप ऐसे बना देंगे, पहले आप ऐसे बना लीजिए, जैसे है पहले वैसे ही बनाइए। आइए, और इसमें हो क्या रहा है कि ये वाला कार्बन इससे कनेक्ट हो रहा है, तो ये वाले कार्बन को हमने इससे कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे ये O और H जा रहा है, तो यहाँ पे कौन जा रहा है, OH आ गया। रुक जाइए, OH जा रहा है, तो यहाँ पे मैंने OH को कर दिया, और यहाँ पे कौन है, C डबल बॉन्ड O है, तो नीचे में कर देंगे C डबल बॉन्ड O को मैं नीचे में कर देता हूँ। अब देखेंगे यहाँ पे, समझने की कोशिश कीजिएगा। C डबल बॉन्ड अल्डिहाइड या कीटोन, C डबल बॉन्ड O के बगल वाला कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा, और अल्फा पे हाइड्रोजन है अल्फा, और अल्फा के बगल वाला क्या कहलाता है, बीटा। तो बीटा हाइड्रोक्सी तो है, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है। तो यानी बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है, तो जब आप इसको हीट करेंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, डबल बॉन्ड निकल जाएगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा, डबल बॉन्ड निकल जाएगा। और डबल बॉन्ड जब निकल जाएगा तो मॉलिक्यूल तो बन गया, यहाँ पे ऐसे कर देना है, और यहाँ से इसको ऐसे जोड़ देंगे, और यहाँ पे क्या डाल देंगे, डबल बॉन्ड डाल देंगे, हो गया, डबल बॉन्ड डाल देना है। बहुत आसान है। अब इसको अगर हम लोग करेंगे, मान लीजिएगा स्ट्रक्चर ऐसा नहीं दिया है, तो इसको रिंग को गिनेंगे पहले। इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग, और ये 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर रिंग। तो आप इसको क्या करेंगे, पहले 7 मेंबर रिंग बना लेंगे। अच्छा हाँ, और C डबल बॉन्ड O है ना, यहाँ से ये कनेक्ट हुआ, तो यहाँ पे कौन है, C डबल बॉन्ड O है। तो पहले 7 मेंबर रिंग बनाइए, 1 1 2 3 4 5 6
6 और यहाँ पे जाएगा कौन 7, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ से क्या कर दिएगा इसको कनेक्ट कर देंगे। 7 मेंबर रिंग हो गया। एक जगह पे डबल बॉन्ड डालना है, डबल बॉन्ड डाल देंगे यहाँ पे, ये हो गया। और उसी के बगल वाला कार्बन से क्या करना है 5 मेंबर रिंग खींचना है, तो उसी के बगल वाला कार्बन से 5 मेंबर रिंग खींच दीजिए, ऐसे ऐसे जाएगा। देखिए कंप्लीट तो हो गया। आंसर में ये दिया होगा डबल बॉन्ड डालना है, तो सी डबल बॉन्ड ओ के बगल वाला कार्बन सिंगल बॉन्ड और वहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड डाल देते हैं। हो गया, बहुत आसान, क्लियर। नेक्स्ट बनाइए, कीजिए अपने से, कोशिश कीजिए, अपने से कोशिश कीजिए। आइए नेक्स्ट मॉलिक्यूल हम लोग देखें। इस मॉलिक्यूल में क्या करना है, फिर वही जाना है, जेड एन डस्ट एंड वाटर। बार बार मैं बोल रहा हूँ जेड एन डस्ट एंड वाटर केवल क्या कहाँ पे अटैक करता है, डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा। तो पहले इस मॉलिक्यूल को आप ब्रेक कीजिएगा, ऐसे कीजिए मेरे साथ। इस बॉन्ड को ब्रेक करना है और इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर क्या जोड़ देंगे, प्लस करेंगे यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड ओ। केवल वो क्या करेगा, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे मिल गया हमको, क्या मिल गया, ये ए मिल गया, ए मिल गया। ए के बाद बगल में क्या होता है, ये आपका OH माइनस है, वो इस पर OH माइनस डालेंगे बेस के प्रेजेंस में, OH माइनस और क्या करेंगे, हीट करेंगे, OH माइनस हीट करेंगे। कीजिए खुद, सी डबल बॉन्ड OH के बगल वाला कार्बन क्या कहलाएगा, अल्फा कहलाएगा ना, चाहे इधर से चाहे इधर से, बात बराबर है। तो इस सी डबल बॉन्ड OH के बगल वाला कार्बन अल्फा, अल्फा पे क्या कर देंगे, यहाँ पे एक माइनस दे देंगे और एक H प्लस दे देंगे और यही ना माइनस उस कार्बन पे अटैक करेगा, यही ना माइनस उस कार्बन पे क्या करेगा, अटैक करेगा। ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे जाएगा। एक कहानी और, उसमें नंबर ऑफ ऑल्डर प्रोडक्ट उसमें जो आया था, इसके जस्ट इसके पहले वाला केस में जो मैंने यहाँ पर मिटाई है, उसमें नंबर ऑफ ऑल्डर प्रोडक्ट लिख लीजिएगा, आंसर 1 होगा। नंबर ऑफ ये ऑल्डर प्रोडक्ट 1, इसका भी नंबर ऑफ ऑल्डर प्रोडक्ट ही 1 ही आएगा, शायद क्वेश्चन उसमें वही था, नंबर ऑफ ऑल्डर प्रोडक्ट, तो उसमें 1 कर लेंगे। अब ये क्या आ जाएगा, ये माइनस सी डबल बॉन्ड OH के बगल वाला कार्बन अल्फा, अल्फा माइनस में टूटता है, ये बॉन्ड मेक करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और ये जैसे ही ब्रेक होगा तो S जा करके उस पर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। कीजिए इसको पहले यहाँ पे जैसा है पहले वैसा ही बनाइए, बाद में उस रिंग को आप अरेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे आ गया ऐसे, ये सी डबल बॉन्ड O है, रहने दीजिए इसको ऐसे ही। और ये वाला जो मॉलिक्यूल है यहाँ से ये क्या कर रहा है, ये कार्बन इससे कनेक्ट हो गया, तो ये कार्बन को इससे हमने कनेक्ट कर दिया, इस कार्बन को। और ये जो मॉलिक्यूल आया है यहाँ पे क्या है, OH, O और H जाएगा, OH हो जाएगा। तो सी डबल बॉन्ड O के बगल वाला कार्बन अल्फा, अल्फा के बगल वाला कार्बन बीटा, बीटा पे H तो है और यहाँ पे क्या है, बीटा पे OH है और इस पे H है। अब केवल हीट करना है ना, इसको हीट करेंगे तो जैसे ही हम लोग हीट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ से हीट कीजिए, अगला स्टेप में हीट करेंगे और हीट करेंगे तो वाटर निकलेगा, ये डबल बॉन्ड निकल जाएगा। पहले बनाइए वही मॉलिक्यूल, बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं पड़ना है, एग्ज़ाम में अपना बैठेंगे, प्रैक्टिस रहेगा, जल्दी कर देंगे। यहाँ पे ऐसे जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड O। अब काउंट कीजिए, तो ये 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बनाना है, तो पहले आप क्या कर लेंगे, 6 मेंबर रिंग बना लेंगे, बन गया। सी डबल बॉन्ड O यहाँ पे है, सी डबल बॉन्ड O को डाल दीजिएगा, हो गया। यहाँ पे उसके बगल वाला कार्बन पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड डाल देना है। और तब कितना मेंबर रिंग, 1 2 3 4, इसको काउंट करते हुए तो 1 2 हो चुका है, 3 4 ऐसे दे देंगे, हो गया। अब उसमें जहाँ पर भी आंसर होगा उसको टिक कर देना है, टिक कर देना है, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन, तब तक उतारिए, मैं अगला क्वेश्चन को लिख देता हूँ, बना के दिखाइए, कॉपी कीजिए, बनाइए इसको, प्रैक्टिस ज़रूरी है माय डियर। यहाँ पे आएंगे, ऐसे ही महान थोड़ा ही बन जाइएगा, डॉक्टर ऐसा ही बन जाइएगा, इंजीनियर ऐसा ही बन जाइएगा, जब तक महान कार्य नहीं कीजिएगा। महान कार्य करिएगा तब भी आपको महान पोस्ट मिल सकता है। अब आएंगे, पहला, हमको भी अच्छा लगेगा कि आपसे बात करें, खूब बात करें, खूब ये इधर उधर का बात करें, लेकिन उससे आपकी लाइफ नहीं चलेगी। ओजोन, जेड एंड डस्ट एंड वाटर आएगा, तो यहाँ पे ओजोन आ जाएगा, जेड एंड डस्ट एंड वाटर आएगा, आ गया यहाँ पे। और उसके बाद से यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये 1 मोल ही दिया है, 1 मोल, तो एक ही बार ब्रेक करेगा,
1 मोल का मतलब क्या है, एक ही बार ब्रेक करेगा। तो ये कह रहा है कि ए बनाएगा, और ए पे अगर बेसिक मीडियम डालेंगे और हीट करेंगे तो ये बी बनाएगा। तो बेसिक मीडियम और हीट, तो ये कैनिजारो का पार्ट है, कैनिजारो का नहीं, ये अल्डोल का पार्ट है। कीजिए उसको। आइए इस क्वेश्चन को करेंगे। ये क्वेश्चन में क्या है, पहले ओजोन डाला है ना, जेड डस्ट एंड वाटर डाला है। ब्रेक कीजिए इसको, ब्रेक कीजिए इसको। चलिए बनाया जाए। इस मॉलिक्यूल को पहले हम लोग लिख लेंगे, और यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा कौन सा, डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड। अब तो याद हो गया होगा आप लोग को कि जेड डस्ट एंड वाटर क्या करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओजोन जाएंगे, और ओजोन किसके प्रेजेंस में, जेड एंड डस्ट एंड वाटर के प्रेजेंस में। कितना मोल लिया गया है, 1 मोल लिया गया। तो ये 1 मोल जब आएगा तो ये बताया ना कि ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, और ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो पहले लिखिए यहाँ पे, ये क्या आ जाएगा, बेंजीन आ गया यहाँ पे। और फिर यहाँ पे देखेंगे डबल बॉन्ड है ना, यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, तो डबल बॉन्ड पे दे देंगे। अब इस कार्बन का कितने बॉन्ड कंप्लीट करनी है, 4, तो 1 2 3 हो गया, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन को जोड़ देंगे, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हो चुका है तो हाइड्रोजन आएगा यहाँ पे। अब ऐसे भी यहाँ पे हाइड्रोजन है एक, ऐसा नहीं है। और इसको अगर हम लोग करेंगे तो 1 2 2 आएगा, 1 CH2 2 CH2 आ गया। और ये जब बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो यहाँ पर भी वही ना आएगा, C डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो जाएगा, अल्डिहाइड। तो देखिए फिर यहाँ पे 2 अल्डिहाइड आ गया, इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन, फिर वही करेगा, इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन का पार्ट है ये। तो अब ये क्या करेगा, C डबल बॉन्ड OH के बगल वाला कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा, और अल्फा पे हाइड्रोजन तो है, तो ये तो बॉन्ड ब्रेक करेगी, यानी ये CH में टूटेगा, और CH, और इस पर क्या हो जाएगा, H प्लस आएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा। और आप जानते हैं कि यहाँ से माइनस ये क्या करता है, अटैक करता है, तो ये बॉन्ड मेक करेगा, और ये बॉन्ड यहाँ पे जा करके क्या करेगा, जुड़ जाएगा, बॉन्ड मेक, बॉन्ड ब्रेक, और ये जा करके वहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो अब यहाँ से अगर मॉलिक्यूल को निकालेंगे तो यहाँ पे ऐसे जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH, और ऊपर में क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। फिर ये मॉलिक्यूल क्या आ गया, CH2, ये कौन आ गया, CH, और CH इस पे अटैक किया है, तो अटैक किया है तो इसको ऐसे जोड़ देंगे हम लोग, जोड़ दिया ना, पहले जोड़िए, जैसे है वैसे पहले लिखिए। और फिर आ जाएगा यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और H, और इसको थोड़ा ऐसे लिख दीजिए, इस पे एक और H आ गया। तो आप जानते हैं कि अल्डिहाइड के बगल वाला कार्बन अल्फ़ा, और अल्फ़ा के बगल वाला कार्बन बीटा, बीटा पे OH और अल्फ़ा पे हाइड्रोजन है, वाटर तो निकलेगा। तो यहाँ पे जस्ट वह हीट भी कर रहा है, तो यहाँ पे हीट कर देंगे, और जैसे ही हम हीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये और ये दोनों वाटर के रूप में यहाँ से निकल जाएगा। यानी वही मैं बता रहा था केमिस्ट्री कि बॉन्ड मेकिंग, तो इधर का बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेकिंग। चीज़ वही है, समझने का ये है, आप जैसे समझ लीजिए, बस समझ लीजिए। यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कौन आ जाएगा, CH, यहाँ पे कौन आ गया, अच्छा देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, और ये बाहर है 1 2 3 4 5, 5 मेंबरिंग, तो 1 2 3 4 5 मेंबरिंग आ गया ऐसे। और 5 मेंबर रिंग के बाद यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड डाल दी, और बगल में कौन है, डबल बॉन्ड के यहीं पे ना डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन पे अल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप को मैंने प्लस कर दी, हो गया। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए इसको। और एक क्वेश्चन देता हूँ, फिर 2 मिनट का मैं तब तक मिटाने के लिए वीडियो को पॉज करूँगा, तब तक आप लोग अपना बनाएंगे इसको। सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं आया हुआ है, मैं बार बार कह रहा हूँ। यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O है, और इस मॉलिक्यूल पे क्या डाला हुआ है, KH को डाला है। KH का मतलब आप समझ गए, बेस, और बेस का मतलब क्या है, हीट डाला है, और साथ में थोड़ा सा वो क्या किया है, H प्लस भी डाल दिया है, KH के साथ वाटर डाला है, KH और वाटर, बात वही है, डाइल्यूट है, और H प्लस डाला है, और फिर हीट किया है। तो बताइए कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। और मैं प्रोडक्ट भी लिख दे रहा हूँ, 4 प्रोडक्ट आपको मैं देता हूँ, आप चॉइस में मारेंगे उसमें। आइए, 2 क्वेश्चन मैंने दिया है, और दोनों क्वेश्चन को हम लोग को बनाना है। ये मॉलिक्यूल में जस्ट मैंने अब यहाँ पे कॉपी की थी,
वही कॉपी मैंने यहाँ पे कर दी है ताकि आप आसानी से सोच सकें। ये मॉलिक्यूल दे दिया है और इसमें 4 चॉइस दिया है कि ए बनाएगा, बी बनाएगा, सी बनाएगा और डी बनाएगा। कहीं ना कहीं मैं बार बार बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं ये सारा क्वेश्चन आया हुआ है। कृपया आप लोग क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें। अब ए, बी, सी और डी दिया है, तो कभी कभी आंसर चॉइस के अनुसार भी चलता है, कभी कभी आंसर चॉइस के अनुसार भी चला जाता है। लेकिन फिर भी आप नहीं जानते हैं कि चॉइस कैसे हमको करना है, तो आप तो इतना तो जानते होंगे कि 6 मेंबर रिंग और 5 मेंबर रिंग में 6 मेंबर रिंग मोर स्टेबल होता है। पहले देखेंगे क्वेश्चन को कैसे छांटना है, पहले ये समझिए। इसमें तो ये 6 चल रहा है, 6 है, 6 है, 6 है, 6 है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद से यहाँ पे आ गए तो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5। अब इसमें 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 रिंग को छोड़ करके 1 2 3 4 5 एंड 6। ये मेरा आंसर नहीं हो सकता है, चला गया। इसमें भी आएंगे तो देखेंगे 1 2 3 4 5 हो रहा है, इसको छोड़ करके 1 2 3 4 5, यानी मेरा अब एक या तो ए आंसर होगा, या तो बी आंसर होगा और या तो डी आंसर होगा। अब हम लोग को देखना है कि इसमें कौन सा आंसर हम लोग का मोस्ट एप्रोप्रिएट है। आइए शुरू करते हैं। इसको कैसे बनाना है, कैसे जल्दी जल्दी सोचेंगे। अब जल्दी से कैसे सोचेंगे ये समझिए। इंट्रामोलिकुलर है ये भी, अल्डोल कंडेंसेशन, सी डबल बॉन्ड OH के बगल वाला। अब प्रश्न है कि सर इधर भी अल्फा है, इधर भी अल्फा है, कौन अटैक करेगा? इधर भी अल्फा है, इधर भी अल्फा है, कौन अटैक करेगा? तो अगर इसको अटैक कराएगा तो 1 2 3 एंड 4 मेंबर रिंग जो वेरी अनस्टेबल होता है, 6 मेंबर रिंग मोर स्टेबल होता है। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आ रहा और ये अल्फा भी है, तो यानी यहाँ से अगर हम लोग आएंगे, आइए इधर मैकेनिज्म करते हैं हम लोग। तो ये मॉलिक्यूल को ऐसे ही हम लोग लिख देंगे। पहले यहाँ पे कौन है? सी डबल। एकदम पेशेंस रखिए, पहले घर पे प्रैक्टिस कीजिए इसको खूब, जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमको समझाने में समय लग रहा है, नहीं तो आंसर तो निकला हुआ है, आंसर तो ये दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी आइए हम लोग देखते हैं। अब इस मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे तो इस पे क्या आ जाएगा? इस पे माइनस आएगा, और अभी मैंने बोला था कि इससे H पे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा, क्योंकि सी डबल बॉन्ड OH के बगल वाला कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा, और अल्फा हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे? 2 है। अब इसको ब्रेक करेंगे यहाँ पे, और ब्रेक करेंगे यही तो अटैक करेगा, यानी ये क्या करेगा? बॉन्ड मेकिंग करेगा और ये बॉन्ड ब्रेकिंग जाएगा। तो इस पे माइनस और ऐसे आकर जुड़ जाएगा। पहले जोड़िए उसको, पहले जोड़िए उसको, प्लस कीजिए उसको पहले से यहाँ पे ऐसे जाएगा। ये मॉलिक्यूल जैसे है वैसे ही पहले लिख दीजिए, नो कन्फ्यूज़न। और यहाँ से ये मॉलिक्यूल ये तो OH में जा रहा है, ये H तो यहाँ पे आएगा ना, तो ये किस में जाएगा? OH में जा रहा है। और ये मॉलिक्यूल इसके साथ क्या हो रहा है? बॉन्डिंग सिचुएशन में जा रहा है, बॉन्डिंग सिचुएशन में। और ये इसके बाद यहीं पे बगल में क्या है? सी डबल बॉन्ड O है। ये तो हो गया, पहले इसको लिखिएगा। अब सी डबल बॉन्ड OH के बगल में कौन है? अल्फा। सी डबल बॉन्ड O के बगल में कौन है? अल्फा। और अल्फा के बगल वाला बीटा। तो H और OH है, याद करें। और H और OH अगर होगा तो हीट करेंगे तो यहाँ से डबल बॉन्ड बनेगा ना, डबल बॉन्ड बनेगा ना। तो पहले इसको बना लीजिए। देखेंगे यहाँ पे, प्लीज़ थोड़ा सा रेस्टिंग कंडीशन में आइए, पहले समझने की कोशिश कीजिए। ये H और OH यहाँ पे अगर क्योंकि हीट कर रहे हैं तो वाटर निकलेगा, ये बॉन्ड मेकिंग करेगा, ये बॉन्ड ब्रेकिंग करेगा। यहाँ पे क्या आएगा? डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड। अब देखेंगे तो अब ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग। तो 1 देखिए 6 मेंबर रिंग यहाँ पे, पहले 6 मेंबर रिंग बना दीजिए, आराम से 6 मेंबर रिंग बनाइए, पहले बन गया। तो जो कार्बन यहाँ पे जुट रहा है, ये ना कार्बन जुटा है, तो इस कार्बन के बगल में ये कार्बन आएगा, आ गया। उसके बगल में कौन है? सी डबल बॉन्ड O है, तो देखिए उसके बगल में सी डबल बॉन्ड O आ गया। सुनिए, सी डबल बॉन्ड, अभी उल्टा सोचिए, सी डबल बॉन्ड O के बगल में सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। और सी डबल बॉन्ड O के बगल में जहाँ पे जुड़ रहा है, उसी पे सी डबल बॉन्ड O के बगल में जो कार्बन है, सी डबल बॉन्ड O के बगल में जो कार्बन है, उसी पे तो आपका CH3 है, मिथाइल ग्रुप है। कर देंगे, आंसर कौन हो जाएगा? A हो जाएगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है। कॉपी कीजिए इसको, फिर बार बार रिकॉल कीजिए इसको। अच्छा यहाँ पे क्या है, कैसे सोचेंगे? बेसिक मीडियम है, वाटर है, H+ है और ये है। तो ये इतना तो हम लोग को कॉमन सेंस है कि बेसिक मीडियम रहेगा और ये रहेगा, तो इसका मतलब क्या है? अल्डोल कंडेंसेशन है। बस अल्फा को क्या करना है? ब्रेक करना है। ब्रेक करेंगे, माइनस आएगा, माइनस इस पर अटैक करेगा, ये इस पर जाएगा माइनस,
ये इस पे जाएगा और ये क्या करेगा, प्लस बना देगा, रिंग का फॉर्मेशन करेगा। और सी डबल बॉन्ड ओ के बगल वाला अल्फा, अल्फा के बगल में बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी है, स्टार्टिंग नहीं पढ़ा था अल्डोल कंडीशन के प्रोडक्ट में, बीटा हाइड्रोक्सी है, यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट मॉलिक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि कह रहा है क्या कि 3A ले लिए और B ले लिए, 3A और 1B लिए हैं, तो ये जैसे ही डाले ये प्रोडक्ट ये दे दिया, तो बताइए कि A और B क्या है। इतना तो याद है कि देखिए यहाँ पे अल्डोल हो रहा है, अल्डिहाइड भी है और अल्कोहल भी है, यानी ये मॉलिक्यूल अल्डोल कंडेंसेशन का रिएक्शन है, बेसिक मीडियम भी है, अल्डोल कंडेंसेशन का रिएक्शन है। कोशिश करते हैं ए क्या है और बी क्या है हम लोग बताते हैं, कॉपी कीजिए फास्ट। आइए इस मॉलिक्यूल को हम लोग चेक करते हैं कैसे इसको बनाना है, समझने की कोशिश करेंगे। पुराने अल्डोल को पहले याद कीजिए, पुराने अल्डोल को याद कीजिए, क्या हम लोग सीखे थे पहले ये देखेंगे। ये क्या आ जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH अल्डिहाइड ग्रुप है, और ये आया था आप लोग का CH3 C डबल बॉन्ड OH अल्डिहाइड ग्रुप था। और इस मॉलिक्यूल पे हमने बेस डाला था, तो बेस डाले थे तो और बेस डाले थे और हीट किए थे, बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो मैंने इस मॉलिक्यूल को पहले ब्रेक किया था, और ब्रेक करने के दौरान मैंने यहाँ पे 2 कहानियाँ मैंने की थी, याद करने थोड़ा सा, मैं रिकॉल कर रहा हूँ। C डबल बॉन्ड OH इसको मैंने लिख दिया, इस मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा CH2 माइनस आएगा और C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा H प्लस आ जाएगा। समझिएगा, अभी इसमें से CH3 में से मैंने एक हाइड्रोजन को केवल ब्रेक किया है, CH3 में से केवल एक हाइड्रोजन को मैंने ब्रेक किया है। तो यहाँ पे जब आएंगे तो ये बॉन्ड मेक करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो अब ये मॉलिक्यूल आप क्या लिखेंगे, CH3 CH और ये क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, लिख दिया मैंने। ये मॉलिक्यूल क्या आ गया, जो अटैक कर रहा है उस मॉलिक्यूल पे क्या हो रहा है, CH2, और फिर हो रहा है यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और H। एक मॉलिक्यूल में से यहाँ से अगर एक हाइड्रोजन को निकाले हैं, तो जैसे ही एक हाइड्रोजन निकला है ये मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हुआ है, CH2 में, और CH2 बगल वाले अल्डिहाइड को CH और OH में कन्वर्ट कर दिया है। यानी ये वाला पार्ट तो आपके पास है यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप वाला, और इसी मॉलिक्यूल पे अटैक किया तो इसको OH में कन्वर्ट किया है। तो अब यहाँ पे इसी से कोरिलेट कीजिए इसको, C डबल बॉन्ड OH है, C डबल बॉन्ड OH है, बगल में एक कार्बन है तो बगल में यहाँ पर भी कार्बन है, आ गया यहाँ पे बगल में कार्बन आ गया। अब उसके बाद से बगल में अगर हमको मान लेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ कि एक कार्बन बढ़ा दिया है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये CH हो गया और CH पे क्या आ रहा है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक ही कार्बन है और आपके पास कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखिए उसका दूसरा मॉलिक्यूल का देखेंगे, यहाँ पे इसको ऐसे समझिए, फिर एक और समझिए, ये तो थोड़ा सा लग रहा है कि ये इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। आइए दूसरा देखते हैं हम लोग, अल्डोल की कहानी में दूसरा देखते हैं हम लोग। जैसे मान लेंगे कि अगर ये मॉलिक्यूल ले लेंगे, 2 डिफरेंट अल्डिहाइड लिया है, तब C डबल बॉन्ड OH ले लेते हैं और यहाँ पे HC डबल बॉन्ड O और H ले लेते हैं, और इस मॉलिक्यूल पे बेसिक मीडियम में डालते हैं, तो बेसिक मीडियम और हीट करते हैं, तो बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा, यही क्वेश्चन है। तो इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं, ये तो अल्डोल करेगा नहीं अपने आप में, यही उस पर अटैक कर सकता है। तो अगर ये आएंगे तो इसका मॉलिक्यूल को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो ये किस में टूट जाएगा, CH2 माइनस, और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और H। अब यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से क्या निकलेगा, H प्लस निकलेगा। अब आपके ब्रेन में आ रहा होगा कि सर ये भी तो इस पे, जो आप इस पे अटैक कराने की कोशिश कर रहे हैं, ये मॉलिक्यूल इस पर भी तो अटैक कर सकता है। तो उसमें एक हिंट्स भी तो दिया है कि एक कोई ऐसा मॉलिक्यूल जो है वो एक ही मोल है, एक ही है, इसका 3 मोल है और इसका 1 मोल है, तो कोई ना कोई 3 मोल तो जरूर है। चेक करते हैं कौन 3 मोल होगा। तो अब ये दोनों को रिएक्शन करेंगे तो ये एक ही मोल है, मात्र एक मॉलिक्यूल है, तो एक मॉलिक्यूल है तो ये माइनस में जाएगा और ये प्लस में जाएगा, और यही तो इस पर क्या करेगा, अटैक करेगा। तो जब अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले बोलेंगे CH2, ये क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH, और ये जब इस पर अटैक करेगा तो CH2, और ये माइनस पे कौन चला जाएगा, ये H चला जाएगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे जुटा कौन है, यहाँ पे CH2, और यहाँ पे कौन आ गया, OH आ गया।
समझने की कोशिश कीजिए। तो उसी तरह यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, अगर ऐसा ऐसा एक और मॉलिक्यूल ले लें तो यानी इसका एक और मॉलिक्यूल, तो एक और यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा। हुआ क्या है, यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकाला है और CH2OH को जोड़ दिया है। देखिए ना, यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकाले हैं, CH3 से मैंने CH2 कर दिया, और जो मॉलिक्यूल आपके बगल में दिया उसको CH2 और O जो हाइड्रोजन इसमें से निकाले तो उसको दे दिए, OH में कन्वर्ट कर दिए। तो उसी तरह तो यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर वही मॉलिक्यूल दिया है C डबल बॉन्ड OH हो गया C, यहाँ पे देखिए C आ गया और CH2OH हो गया। देखिए ये क्या हो गया, CH2OH, C फिर समझिए C डबल बॉन्ड OH C फिर CH2OH, यानी एक अल्डिहाइड को अटैक करा है तो ये बना। तो इसका मतलब है कि वहाँ से हाइड्रोजन को हटाएंगे तो दूसरा अल्डिहाइड को अटैक करेंगे तो ये बनेगा, और तीसरा अल्डिहाइड को अटैक करेंगे तो ये बनेगा। एकदम क्लियर पिक्चर दिखाई दे रहा है। आइए उसी का समराइज जो हम लोग करते हैं, बस समझाने के लिए ला रहे थे, अब उसी को हम लोग समराइज करके कैसे समझेंगे वो समझिए। ये आप लोग के पीछे में कॉपी में कहीं ना कहीं होगा जरूर। आइए अब इस मॉलिक्यूल को पहले हम लोग तोड़ेंगे। एक मॉलिक्यूल तो मेरे पास आ गया ना, कौन सा, CH3 तो पकड़ा गया कि एक ही मॉलिक्यूल है ये, CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये क्या आ गया, H आ गया। फॉर्मल्डिहाइड कितना बार है, 3 टाइम्स है। ये तो आपका 1 ही टाइम्स था क्योंकि एक ही अल्डिहाइड है, 1 टाइम्स लेंगे, और फॉर्मल्डिहाइड आपका 3 टाइम्स है। मैंने क्या करेंगे, C डबल बॉन्ड O H और H फॉर्मल्डिहाइड, फिर आएंगे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कौन आ गया, H, फिर याद किया यहाँ पे C डबल बॉन्ड O H और H आ गया। अब आप याद करें, अल्डिहाइड के बगल वाला कार्बन अल्फा से हाइड्रोजन को निकालना है तो ये माइनस, ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस के रूप में आएगा, और ये जो माइनस के रूप में आएगा ये यहाँ पे जाएगा और H वहाँ जाएगा। याद करें, ये क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH के बगल वाला कार्बन अल्फा पे क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस क्या करेगा, C डबल बॉन्ड O पे अटैक करेगा और H ऊपर चला जाएगा। बहुत आसान है। तो यानी ये वाला माइनस जो आएगा एक बार इस पे अटैक करेगा और ये H ऊपर में चला जाएगा। हो गया। सिमिलरली यहाँ पर भी वही कहानी होगी कि यहाँ पर भी फिर इसके लिए सोचिए, फिर इस पे क्या आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि खींच लेगा ना इलेक्ट्रॉन को, माइनस हो जाएगा और H प्लस के रूप में। तो H कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, और इसका माइनस वाला ग्रुप क्या करेगा, C डबल बॉन्ड O पे अटैक करेगा। फिर इस पे सोचिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे सोचिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर इस पे माइनस आएगा, माइनस वाला ग्रुप क्या करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा और H उठेगा और इस पे अटैक कर देगा। तो अब इसको प्रोडक्ट लिखिए, पहले प्रोडक्ट लिखिए। आइए एकदम धीरे धीरे काम करना है क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है, ये बहुत बेहतर क्वेश्चन है। C डबल बॉन्ड OH हो गया, लिख दिया। ये क्या होगा, C CH2 से जुड़ रहा है तो C CH2 से जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, CH2। यहाँ पे आएंगे, थोड़ा और बड़ा कीजिए, ये क्या हो जाएगा, उधर आगे आपका आ गया C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे कौन बच गया, C बच गया, दे दिया। C इससे जुड़ा है CH2 और H जा रहा है ऊपर में, तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, CH2OH। उसी तरह ये वाला C यहाँ पे जा रहा है तो CH2 और O और H मिलकर के क्या हो जाएगा, CH2OH। और फिर यहाँ पर भी आ रहा है C, तो C माइनस इस पे जुट रहा है, CH2 और O और H मिल करके यहाँ पे कौन आ गया, CH2OH। यही तो प्रोडक्ट था, देखिए ध्यान से। यानी यहाँ पे आपका देखेंगे, यहाँ पे CH2OH 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 CH2OH, यानी यहाँ पे A क्या है, तो A आपका 3 मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड है। A क्या है, तो H C डबल बॉन्ड O और H, यानी यही ना आपका 3 मोल है, 3 मोल्स ऑफ क्या, फॉर्मल्डिहाइड, 3 मोल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। क्वेश्चन पूछा हुआ है सारा, जब आप लोग क्वेश्चन बैंक बनाएंगे सारा क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है। और ये अगर हम लोग करेंगे तो B, तो B क्या है, तो B क्या है, एसिटल्डिहाइड। देखिए ना यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये क्या आ जाएगा मॉलिक्यूल, CH3 C डबल बॉन्ड OH, एंड दिस इज द केस ऑफ क्या कहलाएगा,
एसिटल्डिहाइड। बहुत आसान है, कीजिए इसको, कॉपी कीजिए, बहुत बेहतर क्वेश्चन है। आइए 2 क्वेश्चन फिर है, इसको कैसे सोचना है। सारा क्वेश्चन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आया है, प्रैक्टिस कीजिए। जब क्वेश्चन बैंक आप उठाएंगे क्वेश्चन मिलेगा। ये सारा सोचना कैसे है, अभी एग्जाम में दे दिया कि कह रहा है बताइए ए और बी क्या है। आप ये इतना जानते हैं कि ये बेसिक मीडियम है और हीट है, इसका मतलब ये निश्चित है कि अल्डोल होगा। तो प्रोडक्ट से उल्टा जाइएगा तब आपको आंसर मिल सकता है। अगर इस पर सोचना शुरू कीजिएगा तो कुछ नहीं, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा आपका। आपको यहाँ पे सोचना होगा कि ये क्या है पहले। आइए इसको देखते हैं, इसको तोड़िए, बारी बारी से तोड़ते जाइए, समझ में आ जाएगा। ये मॉलिक्यूल क्या आ जाएगा, चलिए हम लोग ब्रेक करते हैं इसको पहले। CH3, यहाँ पे कौन आएगा CH, डबल बॉन्ड कौन आ गया CH, फिर कौन आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, फिर क्या आ जाएगा CH डबल बॉन्ड क्या CH, और ये आ गया CH3। ये तो अल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट है, ये वाला पार्ट। ये अगर इसको हीट किए होंगे तब ये डबल बॉन्ड बनता था, याद करें। हम लोग हीट कर देता था, H आता था और OH निकलता था। तो C डबल बॉन्ड OH के बगल वाला कार्बन अल्फा होगा, अल्फा के बगल वाला कार्बन बीटा, देख रहे हैं ना, बीटा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको OH को जोड़ना होगा और यहाँ पे H को जोड़ना होगा। जस्ट रिवर्स कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल को अगर हम लोग प्लस करेंगे तो CH3, ये क्या हो जाएगा CH पे कौन आ जाएगा OH आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे CH, और यहाँ पे कौन आ जाएगा H, फिर C डबल बॉन्ड O, और फिर यहाँ पे फिर वही कहानी यहाँ पर भी है। C डबल बॉन्ड O के बगल वाला कार्बन अल्फा, अल्फा के बगल वाला कार्बन बीटा जाएगा। तो ये अल्फा है ना, तो अल्फा पे कौन आ जाएगा CH, CH यहाँ पे क्या आ जाएगा CH और H आ जाएगा क्योंकि वाटर निकलता था, और यहाँ पे CH पे कौन आ जाएगा OH, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3। ये तो आपको क्लियर होगा। ये अभी नहीं बने मतलब C डबल बॉन्ड OH के बगल वाला कार्बन अल्फा, अल्फा से हम लोग बॉन्ड मेकिंग करते थे, बॉन्ड ब्रेकिंग करते थे, ये मॉलिक्यूल बन जाता था। क्लियर। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से सब पकड़ा रहा है, एकदम क्लियर पिक्चर दिखाई दे रहा है। क्लियर पिक्चर क्या दिखाई दे रहा है, C डबल बॉन्ड, यही तो C डबल बॉन्ड O के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन है। अगर इसको एक हाइड्रोजन इसको दे दीजिए, एक हाइड्रोजन दे देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा CH3 में। इधर से भी एक हाइड्रोजन, क्योंकि इसका H निकलता था, याद करें, इस पे माइनस आता था और माइनस बगल वाले कार्बन पे अटैक करता था और इसी का H OH में कन्वर्ट होता था। तो OH वाला कार्बन को, OH वाला हाइड्रोजन तो इसको दीजिएगा ना, उल्टा सोचिए ना, OH वाला कार्बन इसको दीजिएगा ना, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर C डबल बॉन्ड O, ये CH2 तो ऑलरेडी है और ये इसी का H तो ऊपर में गया है। तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल क्या आएगा CH3 और प्लस यहाँ पे ये मॉलिक्यूल जब ये आएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और H, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर CH3। उसी तरह इधर सोचिए, तो इसका H इसको दे देगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 में, प्लस ये वाला जो H चला गया तो यहाँ पे अल्डिहाइड ना आएगा, तो ये CH3 C डबल बॉन्ड O और ये क्या आ जाएगा H। अब अगर नहीं समझ में आया है तो आप उल्टा कीजिए इसको, यहीं से सीधा करते चले जाइए। यहाँ से H निकालते थे, C डबल बॉन्ड OH के बगल वाला कार्बन अल्फा, अल्फा का मतलब यहाँ पे क्या है H निकलेगा, ये क्या करेगा CH2 इस पे अटैक करेगा और ये इधर जाएगा। तो H O पे जाता था तो OH हो जाता था, और ये CH2 इससे जुड़ गया, देखिए CH2 जुड़ गया, तो CH2 फिर क्या हो गया C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे CH2 आएगा, देखिए CH2 इसका H जा करके इस पे जुटेगा। यही तो है मॉलिक्यूल वो। तो पूछ रहा है कि A क्या है, तो A आपका यहाँ से एकदम पूरी तरह से क्लियर पिक्चर दिखाई दे रहा है कि A आपका कौन सा है, एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज द केस ऑफ क्या कहलाएगा, एसीटोन कहलाएगा। और B क्या है, तो B आपका एसिटल्डिहाइड है। तो दो देखिए, दो मॉलिक्यूल B है ना, तो अच्छा ये दो A है, तो A ये नहीं होगा, B हो सकता है ये, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल है ना इसका, तो इसका एक ही मॉलिक्यूल है तो B ये होगा। और अगर A पूछेगा तो A तो 2 मोल है, तो 2 मोल तो वो है, तो इसलिए ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड आपका क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। सोचना स्टार्ट कीजिए। जितने सारे बच्चे हैं, जितने सारे ऑनलाइंस में पढ़ रहे हैं, मैं उनसे भरसक प्रयास करूंगा कि ये सारा क्वेश्चन को पहले टच करें, क्वेश्चन बैंक में है, भागने की कोशिश कीजिएगा, सिलेक्शन नहीं है।
यही आपको सिलेक्शन कराएगा, मेहनत ही आपको सिलेक्शन कराएगा। आप कोशिश कीजिए कि कैसे मैं सोच रहा हूँ वैसे आप भी सोचिए। कॉपी कीजिए और इस क्वेश्चन को बना के दिखाइए फास्ट।